वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल। दोस्तों सभी को नमस्कार, मैं विनय आगे एक नई वीडियो के साथ। और आज मैंने मैम को ये बोला है कि आप धीरे धीरे यहाँ से वहाँ तक ले जाओ और वहाँ से फिर आराम से मोड़ो, पैरों को नीचे रख के ही और फिर वापस लेके आओ। एक कॉन्फिडेंस आएगा अकेले चलाने का। तो आज देखते हैं मैम लेके जाती है वहाँ तक। और फिर मैं थोड़ा सा मैम के पैर हवा में कराऊँगा 1-2 दिन बाद, क्योंकि आज 6वां दिन है। मैम को साइकिल नहीं आती है और अभी पुशिंग नहीं हो रही है मैम, मतलब जो हैंडल होता है तो वो मैम अभी पुशिंग नहीं कर पा रही हैं। अभी ये चीज़ होता है, अभी ये चीज़ हो रही है। और साउंड भी आराम से, साउंड भी कभी कभी बढ़ जाता है। और वेट भी एक तरफ को रखती हैं, दोनों तरफ बराबर नहीं रख पाती हैं, एक तरफ को ज़्यादा रखती है। हालांकि पैर फिर भी टच हो रहे हैं ज़मीन पे, उसके बावजूद भी वेट एक तरफ को रखती है और साइकिल नहीं आती हैं। ये हैं, मैंने बोला है आप चलाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, खुद से कोशिश करो। ये तो जैसे ही मैम चलाती है अपनी बॉडी को चेंज कर देती है, यानी कि अगर हैंडल राइट होगा तो बॉडी लेफ़्ट जाएगी, तो ये चीज़ होने लग जाती है। और फिर पैर थोड़ा सा फैला के रखती है, क्योंकि जितना हम पैर को फैलाएंगे उतनी गाड़ी जल्दी टेढ़ी होगी। तो वो चीज़ समझाई है मैंने। फिर बोला है धीरे धीरे आप लेके जाओ। एक्चुअली आज धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और थोड़ा सा सर दर्द भी हो रहा है। वीडियो भी आप देख रहे होंगे आज धूप की वजह से कैसे आ रहा है फ़ोन पे। और मैंने ये भी बोला है मैम को कि थोड़ा थोड़ा पैर हवा में लाने की कोशिश करो, हल्का हल्का, बट दोनों पैर हवा में लाओ और दोनों पैर ज़मीन में टच करो। ये एक पैर आप टच करोगे तो एक तरफ को वेट ज़्यादा जाएगा। और हल्का फुल्का मूवमेंट अगर हैंडल का हो रहा है तो हल्का फुल्का मूवमेंटिंग करो, कोशिश करो। और वेट बराबर रखोगे स्कूटी का। ये दोनों पैरों पे वेट आना चाहिए। जो ये बैलेंसिंग का स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, इस तरह से बैलेंस होता है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं पैरों को हवा में लेने के लिए, तो पहले हम दोनों पैरों को चलाते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर दोनों पैरों को हम हवा में लेते हैं। तो मैं यही आपको दिखा रहा हूँ कि मैम के पैर जिस तरह से अभी पैरों चल रहे हैं, तो दोनों पैरों को चलना चाहिए और फिर हल्का हल्का हवा में आना चाहिए, और फिर हमारा वर्क हैंडल पे हो जाता है सारा। मैम वहाँ से लेकर यहाँ तक अकेले ले आई है। आज मैं सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ मैम को बिल्कुल भी, कल भी नहीं दिया था, आज मैं सपोर्ट भी नहीं दे रहा हूँ। हाँ ये बस, हाँ ये चीज़। अब क्या हो रहा है कि अब जैसे हवा में आए तो हैंडल हमारा मूवमेंट होगा, या तो राइट या लेफ़्ट। तो जैसे राइट होगा तो क्या करना होता है, हमें रेस कम करके हल्का सा पुश करना होता है सेंटर की तरफ। तो अभी वो पुशिंग नहीं हो रही है, ठीक है। राइट में वैसे भी रिस्क होता है, डर भी रहता है, तो वो जल्दी से पुश नहीं होती है। बट हमें लेफ़्ट का हल्का सा अगर पुश करना हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम राइट वाला भी पुश करना शुरू करते हैं। ये चीज़ होता है। देखो चला रही है, पैर हवा में भी आ रहा है, बट वो पुशिंग नहीं हो रही है आज का। तो आज लगभग 7वां दिन होगा मेरे हिसाब से, या 8वां होगा, यही होगा, 6वां 7वां हो या 8वां होगा, इससे ऊपर नहीं है डे अभी। और जो बैलेंसिंग होती है वो 10-11 दिन के बाद कभी भी आ जाती है। जैसे जैसे आप चल रहे हो, पैरों को हवा में ले रहे हो, हैंडल का मूवमेंट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से फिर आपका बैलेंसिंग आना शुरू होता है, पैर हवा में आने शुरू होते हैं। और जब आपके पैर हवा में आने लग गए, हैंडल आपने संभालने लग गए, रेस आप समझने लग गए, तो आपका बैलेंस फिर आना शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी एक 4 से 5 मैम आती हैं मेरे पास, तो उनके साथ भी वही दिक्कत है बॉडी की। और एक 6 to 7 आ रही है मैम, उनको भी साइकिल नहीं आती। तो जितने लोगों ने साइकिल नहीं आती हैं, 2 से 3 वाले को साइकिल आती है, 3 से लेकर 7 वालों के बीच में किसी को साइकिल नहीं आती है। सारे बिना साइकिल वाले हैं। और सुबह भी लगभग सारे ही बिना साइकिल वाले हैं। और 7 वाली को भी नहीं आती है साइकिल, 8 वाली को भी नहीं आती है, 9 वाले को तो आती नहीं है। और 10 में मैम पहले 12 बजे आ रही थी, तो मैंने उनको 10 बजे बुला दिया। और आज एक नई मैडम और आ रही हैं, उनको भी साइकिल नहीं आती है, बट उन्हें थोड़ी बहुत चलानी आती है कह रही थी। तो आज देखेंगे कैसे चलाती है, उनकी मैं वीडियो बनाऊंगा। कैसे मोड़ा जाता है
तो मैम को मैंने कल समझाया था कि धीरे धीरे किस तरह से मोड़ा जाता है। तो अब देखते हैं मैम किस तरह से मोड़ती है। हाँ, ये मोमेंट, फिर हैंडल हल्का कम हो जाता है। लेकिन अनट्रेंड क्या सोचता है कि जितना हम ज़्यादा हैंडल मोड़ेंगे उतना गाड़ी हमारी जल्दी मुड़ेगी, बट ऐसा नहीं होता है। जितना आप हैंडल मोड़ोगे उसके अपोजिट आपका वेट जाएगा। तो इसीलिए हैंडल हमें मूवमेंट करने के बाद हल्का सा वापस लेना होता है ताकि उसका बैलेंसिंग सीधा रहे। ये चीज़ करनी होती है। बहुत से लोगों को देखा है मैंने यहाँ पे जो सीखने भी आते हैं, खुद से सीखते हैं, वो यही करते हैं, वो पूरा हैंडल मोड़ लेते हैं। और शुरू में मेरे स्टूडेंट भी होते हैं, वो भी यही चीज़ करते हैं, पूरा हैंडल लेके मोड़ते हैं। तो उनको सपोर्ट में बताना पड़ता है कि किस तरह से मोड़ा जाता है। फिर जब एक दो बार वो खुद से मोड़ने की कोशिश करते हैं तो मैं खड़ा रहता हूँ, और जब मुझे लगता है कि हाँ वो मोड़ लेंगे तब मैं डिस्टेंस रखता हूँ। जैसे कि अभी मेरा डिस्टेंस है, काफ़ी दूर बैठा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ आराम से बैठ के, और मैम दूर पे है, मोड़ रही है, खुद से चलाने की कोशिश कर रही है। तो खुद से चलाने से एक कॉन्फिडेंस आता है, और स्टूडेंट को ये भी लगता है कि यार सर बार बार नहीं टोकेंगे या भैया बार बार नहीं टोकेंगे। तो एक और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बीच बीच में टोकने से आदमी का माइंड चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ये होता है। देखो मोड़ रही है मैम, ये मूवमेंट, बट अभी हैंडल ज़्यादा मोड़ा हुआ है, अब कम कर दिया उन्होंने। हाँ, वेट अभी अपोजिट दे रखा है। वेट हमेशा जिस तरफ मोड़ते हैं उस पैर में हमारा आना चाहिए। ये गलत मोड़ा थोड़ा सा, यहाँ पे ये चीज़ गलती करी है मैडम ने कि टेढ़ी रखी गाड़ी को। और टेढ़े में क्या होता है, कभी कभी रेस बढ़ जाती है तो गाड़ी एक तरफ को गिरती है, चलेगी नहीं, गिरेगी, ये होता है। तो गाइस आज मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैम 12 बजे तक की मैम की क्लास है, सॉरी 12 नहीं, 10 से 11 बजे तक क्लास है मैम की। और एक लड़के को मैंने और सिखाया था, कल 1 घंटा क्लास दी थी। तो भाई साहब ने ये बोला कि सर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे मत डालना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये फॉर्म फिल करो। तो उन्होंने कहा मैं फ़ॉर्म फिल नहीं करूँगा। और मैंने कहा ठीक है, जब आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो सॉरी मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ। फिर बाद में फिर जो उसकी एक वीडियो डाली थी वो मैंने डिलीट कर दी है। और एक दिन की पेमेंट बनती है वैसे 284 के आसपास रुपये, तो भाई साहब ने पेमेंट भी नहीं करी एक दिन की। लोगों को पता नहीं क्या है कि दूसरों के मेहनत का पैसा खाना आता है, लेकिन कहीं नहीं, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, भगवान देख रहा है। मैं तो लोगों को अच्छे सिखाने की शिक्षा दे रहा हूँ, एक अच्छे मन से सिखा रहा हूँ लोगों को। बट अगर जो मेरी मेहनत का पैसा मारता है तो भगवान कहीं ना कहीं वो निकाल देता है। ठीक है, गांधीनगर से आता है वो लड़का, कल आया था गांधीनगर से, और व्हाट्सएप पे कुछ लिखा भाई साहब ने, तू करके बात कर रहा था। मैंने कहा माँ बाप ने शिक्षा नहीं सिखाई कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। वर्मा करके है कोई गांधीनगर का, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, बस बाइक ही बता दूंगा। तो मतलब इतनी तमीज़ नहीं है बंदे को बात करने की, पढ़े लिखे लोग हैं और ये हाल है। तो अभी के लिए इतना ही करता हूँ दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है। अभी आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी।